अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल अंज़िया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट। इस वक्त जी हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में। फ्यूचर फेस्ट 2024 का यहाँ पर इनेकाद किया गया है। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनकी ओपनिंग है और जो भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो अपनी न्यू जो चीज़ें हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर यूथ मौजूद है और हमारा प्रोग्राम ज़्यादातर यूथ पर बेस्ड है। लोगों से पूछते हैं कि उनका फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है और इन ब्रांड्स को देखकर वो क्या सोचते हैं, क्या उनके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नॉर्मली हमारे जो शोज़ होते हैं वो होते हैं पार्क्स में, मॉल्स में। आज हम एक्सपो सेंटर आए हुए हैं, लोगों से बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ गपशप लगाएंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है। तो ये बड़ा नटखट सा सवाल है, इसके बहुत ही प्यारे से जवाबात भी लोगों से मिलेंगे और साथ ही साथ गपशप लगाते हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है और इस सवाल का जवाब क्या है। चलिए मेरे साथ। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की है, इनसे बात करते हैं फ्यूचर फेस्ट के बारे में कि यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक, थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम हुमा है। हुमा क्या करती है? आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर and I live in Dubai. And why you here? I'm here for Future Fest because I'm here to talk about my company which is TSD Design House. That's great. मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी छोटी सी है, कंपनी भी है, सब कुछ खुद मैनेज कर रही हैं? Yes, I'm an entrepreneur and I believe in I really believe that every girl should get educated and study and then start own business or start working. क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पर फ्यूचर फेस्ट के बारे में, कैसे देख रही हैं इसको फ्यूचर में? I'm actually so pleased. ये पहली दफ़ा मैं लाहौर आई हूँ and I am so pleased to see the youth coming up and talking about the technology. So I'm actually very very happy and मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ पढ़ते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। मुझे ये बताएंगे तो हो गई काम की बातें। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, हम उसके अंदर ना थोड़ा सा चुलबुलापन भी करते हैं, ठीक है जी। तो काम के साथ साथ ये भी चीज़ ट्राई कर लेते हैं। मुझे बताएं आपके अंदर का बच्चा जो है वो अभी जिंदा है या उसको आपने कहीं छुपाया हुआ? नहीं, वो हमेशा जिंदा है, वो हमेशा मुझे बताएं, सवाल का जवाब दे देंगे? ज़रूर। क्वेश्चन इज दिस कि इंग्लिश में ई के बाद क्या? F. Are you sure? I guess. Common sense का सवाल। जी, कॉमन सेंस क्या होती है, पहले आप मुझे ये बताएं। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में अपनी खूबसूरती के बारे में? एक तो आप काम कर रही हैं, दूसरा माशाल्लाह आप खूबसूरत भी हैं, किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखते हैं? मैं बहुत आई थिंक आपको फिट रहना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। आई डोंट नो कि ये सवाल होएगा। आपको लगा कि बस काम की बातें होंगी? बस काम की बातें होंगी। यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी खाएं, वर्कआउट करें और खुश रहें। खुश रहना बहुत अच्छा है, ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो फ्यूचर फेस्ट के बारे में क्या कहेंगे। और आज के शो में बड़े मज़े के लोग आने वाले हैं और डिफरेंट ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आइए लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है? शाका खलील। शाका? हाँ जी। शाका, इतना प्यारा नाम शाका आया कहाँ से? बेसिकली मेरे अब्बू ने रखा है। अब्बू ने रखा है। शाका का मतलब क्या है? जी ये मैं उस वक्त शारजा में होता था तो इस निस्बत से मेरे बहनोई ने ना मलक इमरान साहब ने इसका नाम शारका रख दिया। अब ये पैदा हुई थी तो। शारका का मतलब क्या है? मैंने इस चमकता हुआ सा है। क्या करती है शारका? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग, अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या करने आई? यहाँ पर फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हो रहे हैं और वहाँ पे ई कॉमर्स वाला सर उस्मान का कोर्स है, वहाँ पे हम आए हैं तो साथ इधर भी विजिट करने आए हैं। मुझे ये बताओ कि लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। क्या सीखा है लाइफ से? अभी तो इतनी उम्र नहीं हुई, फिर भी फिलहाल लर्निंग की फेज चल रहे हैं। फ्रीलांसिंग में लर्निंग ही कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं साथ। मुझे ये बताओ कि अब्बू को कितना प्राउड है आप? ये तो अब्बू को ही पता। जी मुझे इस अपनी बेटी पर बहुत प्राउड है और मुझे हर हवा की बेटी पर प्राउड है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हवा की बेटी को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और उनके जितने भी मसाइल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सही रखे। मेरी इस बेटी पर मुझे बहुत फ़ख्र है। इसने MS एजुकेशन रेगुलर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से रेगुलर जोराबाद से किया था और इसके साथ साथ ये मेरे साथ काफ़ी माली मामलत में भी अपना सपोर्ट करती है। बहुत अच्छी बात है। आजकल बेटे और बेटियां दोनों बराबर ही हैं। मुझे ये बताओ
ये तो हो गई काम की बातें, सवाल पूछ लूँ? पूछ लें। ठीक है, ई के बाद क्या आता है इंग्लिश में? एफ 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 होता है? हाँ जी, एफ ही आता है, एफ आता है। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ एफ? हाँ जी, आर यू श्योर? लॉक कर? बिल्कुल। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? एजुकेशन से रिलेटेड ये करेंगे, सब लोग फ्रीलांसिंग सीखे। फ्रीलांसिंग में ही आजकल बेशक मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मगर 10, 12, 15 हज़ार से ऊपर की जॉब नहीं मिलती प्राइवेट, और फ्रीलांसिंग में इससे ज़्यादा मिलते हैं इजीली। जब भी आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं। आपको जॉब में सुबह 9 to 5 जाना पड़ता है और फिर बहुत कम पे मिलती है, और यहाँ पे आप किसी टाइम भी कोई भी काम कर सकते हैं। Thank you so लिए हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये स्पेशल हमें मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके चैनल को भी और दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। और मुझे भी, और मुझे। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं जी, और लोगों से बात करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से जो है यहाँ पर नौजवान लड़कियाँ, नौजवान लड़के अपना अपना आइडिया यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, और बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स हैं, तो आइए आपको विजिट कराते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की हैं, फ्यूचर फेस्ट में क्या करने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? सिबगा भट्टी। हाँ? सिबगा भट्टी। सिबगा। सिबगा का मतलब क्या है? रंग, कलर। कलर्स। सिबगा, यहाँ पे तो बहुत सारे कलर्स हैं, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? ग्रीन। ग्रीन। तो आपने ग्रीन तो नहीं वेयर किया हो? एक्चुअली कल आना है और वो मैंने कल पहनना है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ ग्रीन क्यों पसंद है? मेरे पे अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे लगा पाकिस्तान की अलामत है ग्रीन। मुझे भी अच्छा लगता है। चलो ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे क्या कैसे आना हुआ और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर? एक्चुअली आई एम रिप्रेजेंटिंग कन्फिनिटी हेयर। कन्फिनिटी एक कम्युनिटी है पाकिस्तान की लार्जेस्ट, अभी इस वक्त डेवलप हो रही है, एंड आई एम वॉलंटियरिंग हेयर बेसिकली। जबरदस्त हो गया। कैसा लग रहा है यूथ के साथ इस तरह काम करके और डिफरेंट ब्रांड्स को देख कर इस तरह एक ही रूफ में? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। फॉरेनर्स आए हुए हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, नेटवर्किंग हो रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है इस सब में। ठीक है, मुझे बताएं सवाल के जवाब दे देंगी? श्योर। सवाल जो है इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एन। वाह, ये तो तुम्हें तो घूमना चाहिए। इंग्लिश में ई के बाद एन आता है, पहली लड़की है जिसने सही जवाब दिया है, वरना सारे कह रहे थे कि इंग्लिश में ई के बाद आता है एफ। क्या कहना चाहेंगे अपनी जहानत पे? कुछ नहीं, नो वर्ड्स। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी मौजूद है, और अगर ये आप सारी डेकोरेशन देख रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स देख रहे हैं, इनको यहाँ पर लाने वाली ये एक ही पर्सनालिटी है, आज़म साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद जो है ये आज इनका ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो पाया है। और मुझे पता है बहुत सारी आजकल एक इंसान को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक फैमिली में, तो ये तो फिर पूरी यूथ यहाँ पर इकट्ठी हुई है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, और हर एक जो है वो अपनी मिसाल आप है। अस्सलाम वालेकुम सर आज़म, कैसे हैं आप? कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक ठाक हूँ सर। ये जो फ्यूचर फेस्ट है 2024, इसके पीछे कितनी मेहनत है? बेटे मुझे तो लगता है कि इसके पीछे हमारी जनरेशन्स की मेहनत है, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे लोगों का एहतराम सिखाया, और वो मुझसे मेरे बेटों ने सीखा, और तभी लोग हमें प्यार करते हैं। लेकिन मेरा ख्वाब था कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ। मैं शायर हूँ, ट्रेनर हूँ, तो अपने तौर पे तो करता रहा, लेकिन ये सारा जो आइडिया मेरे बेटे का है। जिस तरह इकबाल ने कहा था कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो वो 18 साल का था जब उसने ये कंपनी बनाई इजाद लैब्स, और ये तीसरा फ्यूचर फेस्ट हो रहा है। तो वो दुनिया भर में डेलीगेशन लेके जाता था, अर्ज़िश आज़म उसका नाम है। तो उसका ख्वाब था कि जो मैं लोग लेके जाता हूँ उनका टैलेंट देख के ना यूरोप अमेरिका वाले हैरान होते हैं। तो मैं कभी ऐसा कोई इवेंट कर पाऊँ जिसमें दुनिया भर से इन्वेस्टर आएँ और पाकिस्तान के नौजवानों का वो चेहरा देखें जो लोगों को दिखाया नहीं गया, जो कि इंतहाई टैलेंटेड है। तो फिर उसने 3 साल पहले ये पहली करवाई फ्यूचर फेस्ट इस्लामाबाद में, 2 जनवरी 2023 में हुई। जो दूसरी थी उसमें 60,000 लोग आए थे और 300 इंटरनेशनल गेस्ट। और जब हमें पता चला कि उसके नतीजे में $200 मिलियन से ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है, तो मैंने भी इसको ज़िंदगी का मकसद बना लिया। तो भी मैं 2 महीने से पूरे मुल्क में था, रोड शो पे 40 शहरों में गया, 80 यूनिवर्सिटीज़ में गया, उनको इन्वाइट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह यूथ ने मेरी बात को सीरियस लिया, और इस दफ़ा हमारी फुटफॉल पहले से कोई 5-6 गुना बढ़ गई। हमारा तवक्को थी कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन 60,000 लोग पहले दिन ही आ गए, और आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह इतने ज़्यादा लोग आज भी मौजूद हैं। तो ये ख्वाब था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, टेक बिज़नेस प्रमोट करें, और ऑनलाइन अर्निंग का हम रवाज दें, जो कि हमारे करीबी हमसाया ममालिक जिसकी वजह से बहुत तरक्की कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे आप देखेंगे 50 मुल्कों से ज़्यादा लोग आए हुए हैं जो इन्वेस्टर हैं, IT कंपनीज़ हैं, और ये सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान को बदलने का ख्वाब लेके आए हैं।
और एक दूसरे से मिल रहे हैं, इन्हें बिजनेस मिल रहा है। और ऑनलाइन अर्निंग आपको पता होगा फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान के नौजवान दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गए। तो हमारे नौजवान हमारी ऑक्सीजन है और आईटी बिजनेस के ज़रिए ये मुल्क खुशहाल हो सकता है। तो ये फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान का फ्यूचर है और पाकिस्तान के फ्यूचर की उम्मीद है। तो आज मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपने अपने बेटे की इतनी तारीफ़ कर दी और आपने कहा कि अब मैं बेटे के साथ चल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि वो ये आइडिया लेकर आए और आपने उनके आइडिया को जो है वो ऑनर किया। कहाँ है आपका बेटा? जी आ गया जी अर्जिश। हाँ जी, अर्जिश से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। बेटे की बहुत तारीफ कर चुके हैं, मैंने कहा बेटा तो ज़रूर देखना है और उनसे बात करनी है कि ये जो आइडिया है ये परस्यू करने वाला जो इनका बेटा है वो आगे बताएगा कि फ्यूचर में हम फ्यूचर फेस्ट को और कहाँ कहाँ देख रहे हैं और ये कितनी ज़्यादा तरक्की करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा, मुझे तो लगा कि बहुत ही मैच्योर बेटा होगा है। नहीं सर, मैच्योर दिमाग से मुझे देखने में छोटे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, फ्यूचर फेस्ट इतने ब्रांड्स को एक जगह इकट्ठा करना, व्हाट्स द रीज़न एंड क्या इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी? जी देखिए जी, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी एक्सपो है और हमारा मकसद सिर्फ ये कि हम सारी कंपनीज़ को, सारे कॉरपोरेट्स को, सारे बिजनेसेस को भी यहाँ बुलाएं और उन्हें आमादा करें कि वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी में इनिशिएटिव्स लेके, और ख़ासकर पाकिस्तान की यूथ के लिए वो कोई ना कोई बेनिफिट बनाएं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। जैसा कि आप देखें कि बैंक्स भी अब फ्रीलांसर्स के लिए अकाउंट खोल रही हैं, आईटी के टावर्स लॉन्च हो रहे हैं। ये सारे इनिशिएटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान की यूथ बहुत ग्रो कर सकती है और यहाँ पर बहुत सरमायाकारी ऑलरेडी भी आ रही है और आगे भी आएगी। और हम चाहते हैं कि सब इंडस्ट्री मिल के हुकूमत की सपोर्ट से सारे जो हैं आईटी को फ़रोग दें और ये इवेंट का वाहिद मकसद ये है, ये तीसरा एडिशन है और इंशाल्लाह हम आगे भी ये लाहौर में करते रहेंगे। ये बताएं, जब ये आपने अपना आइडिया अपने बाबा से शेयर किया तो उन्होंने कहा नहीं कि बेटा ये बहुत बड़ा काम है, तुमसे नहीं हो पाए? नहीं जी, उनकी बड़ी इनकरेजमेंट थी और आई थिंक ऐसी ही इनकरेजमेंट सब यूथ को मिलनी चाहिए और जिनको अगर अपनी करंट इन्वायरमेंट में नहीं मिलती तो वो फ्यूचर फेस्ट में आए। यहाँ आपको हर नई चीज़ करने की इनकरेजमेंट मिलेगी और आप अपने स्टार्टअप बनाएं, ऑनलाइन काम करें, आप भी इवेंट्स कराएं और लोगों को इनेबल करें। ये बताएं कि ये जो आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, आपको किसने इनकरेज? जी मुझे तो मेरे वालिद साहब की तरफ से इंस्पिरेशन थी कि वालिद साहब तो कहते हैं कि इसने मुझे इनकरेज नहीं जी, नए काम करने की, एंटरप्रेन्योरशिप की, कुछ ज़रा मुल्क का नाम रोशन करने की उनसे थोड़ी ट्रेनिंग मिली और हमने कोशिश की कि आईटी को हम इसका मरकज़ बना के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर भी कुछ 150 इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं और जो लास्ट ईयर भी आए थे उन्होंने कुछ $200 मिलियन के करीब सरमायाकारी की। 30,000 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स पाकिस्तान में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट हो चुके हैं। कितने ब्रांड्स हैं यहाँ पर और आपका फेवरेट कौन सा है? जी देखें, 300 एग्जिबिटर हैं यहाँ पर, कोई 300 स्पीकर हैं, राउंड टेबल सेशंस हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं और मेरा अगर मैं फेवरेट कहूँ तो ये यंगो का एक बूथ पीछे लगा हुआ है। ये एक राइड हेलिंग कंपनी है जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। ये लास्ट इवेंट पे ही हमारे आए थे और अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी राइड हेलिंग कंपनी है और कई हज़ार लोग जो हैं वो अपना रोज़गार इसके थ्रू कमा रहे हैं और बहुत लोग इससे बेनिफिट कर रहे हैं क्वालिटी सर्विस से। और इन्होंने इन्हीं हालात में पाकिस्तान में लॉन्च किया, इन्वेस्ट किया और अब ये 5 शहरों में मौजूद हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद। तो जी आपको ये यंगो क्यों इतनी पसंद है? क्योंकि डिफरेंट, आपको पता है कि ऐसी कंपनीज हैं जो कि रन कर रही हैं पाकिस्तान में, मैं खुद भी उनमें ड्राइव करती रही हूँ। ये क्यों सबसे ज़्यादा बेस्ट है? देखिए, जो कंपनी इन हालात में इस मुल्क में आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करे, यहाँ रोज़गार क्रिएट करे, मुझे नहीं लगता उसको नापसंद करने को रीज़न है। हम तो पाकिस्तानी, हमें अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये बैरून मुल्क से आए हैं और इन्हें पाकिस्तान में एक पोटेंशियल देखा और उसमें इन्वेस्ट किया। तो मैं इसलिए इनको बड़ा कमेंट करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि ये एक रोल मॉडल है कि बेसिकली पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है वो इन्होंने वेरीफाई कर दिया है, वैलिडेट कर दिया और इन्होंने इन्वेस्ट करके अपनी कमिटमेंट दिखाई है पाकिस्तान की ग्रोथ में। मुझे ये बताएं, यूथ के लिए, आजकल के नौजवानों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, इतनी आपकी एज नहीं है लेकिन माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी बातें लग रही हैं। यूथ के लिए क्या कहेंगे? जी, यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप कुछ ना कुछ शुरू करें, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, स्टार्टअप है, और कोशिश करें। उसमें अगर कोई कमियां भी आ जाती हैं, कोई फेलियर भी आ जाता है तो इसमें मसला नहीं है, इंसान इसी प्रोसेस से सीखता है। और हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम नए नए काम शुरू करें और उससे अपने लिए भी लाइवलीहुड और प्रॉस्पेरिटी लाएँ और मुल्क में भी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेकर आएँ।
अपने आप को बूस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि कई जो नौजवान होते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा ब्रांड में, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, कहाँ से इक्विपमेंट्स आएंगी, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, पेरेंट्स इतना ज़्यादा नहीं करते हैं सपोर्ट, आप क्या कहेंगे उस यूथ को? जी, सो अब ऑनलाइन आप हर चीज़ सीख सकते हैं, स्किल्स की ट्रेनिंग मिल रही है यूट्यूब पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप हर तरह का नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब तो शायद इंसानी हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन करना इतना आसान कभी नहीं था जितना आज है। तो अगर आपको अपने आगे पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रही तो इंटरनेट से बड़ी सपोर्ट इंसानियत को आज तक नहीं मिली, और अगर हम उसका फ़ायदा ना उठाएं तो फिर हम अपनी नाकामी के ज़िम्मेदार खुद हैं। सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारा हमने चीज़ें सीखी हैं आपसे। और ये है आजकल की यूथ जो कि इतने ज़्यादा ब्रांड्स को इकट्ठा किए हुए हैं, और इनको इनके फादर की तरफ से इंस्पिरेशन मिली और फादर कहते हैं मुझे मेरे बेटे की तरफ से मिली, तो ऐसा आपकी आपस की बॉन्डिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए, फटाफट वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर द स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी है, आरिफ ज़बान साहब हैं और यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं और यहाँ पर यूके से यहाँ पर आए हैं इस प्यारे से फेस्ट को देखने के लिए। इस फेस्ट पे ये क्या देख रहे हैं, किस तरह से पसंद कर रहे हैं, इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि पाकिस्तानी कल्चर के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे एंड व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस ही इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. I'm so excited to be here back in Lahore. My family originally from Lahore. I was born and live in London. But I was just saying what we're seeing here is Pakistan of today and the future. I'm seeing young people here, I'm seeing technology, I'm seeing enthusiasm, I'm seeing excitement. The reason I've come to be part of this is because I'm involved with the Commonwealth organisations. I sit as a director of an organisation called the Commonwealth Business Women's Network that supports women in business, but I'm also a university lecturer at Bloomsbury Institute in London in international business. What do you see in Pakistan Future Fest? I think the scale of it is quite incredible. The variety of topics and issues being discussed, the focus on areas like artificial intelligence, and I've just seen the founder of the first electric motorcycle in Pakistan. And I've seen it firsthand. What Pakistan needs to do is actually quite simple. That story needs to go global. Pakistan isn't always as effective in selling its story, and that has to be done through three routes. Governments do only so much. We need to use the private sector, and we need to use the other word, the D word, the diaspora. Let's get the word out, and let's make sure that these amazing stories like Pakistan's first electric vehicle, that story should be going global. It matters for Pakistan, but you know what? Matters more for the Commonwealth, because the Commonwealth countries also have these challenges as well. What do you say about Pakistani youth? I mean, clearly you've got, 80% or so under the age of 25 or so. I mean, there is an incredible opportunity here, but we have a time-limited opportunity. I think if we don't have sufficient policy interventions, if we don't have sufficient public and private sector support, we're going to lose that window. But I think it's more than all of that. It's creating the space and the opportunities for young people to carry forward with their ideas. But one of the ways to make it happen more quickly is through international linkages, and that's where the Commonwealth has a role to play. We have amazing networks of women in business, of young entrepreneurs, of people who are working as architects and lawyers and accountants, and even we have a Commonwealth Fashion Council. In fact, the Commonwealth Fashion Council, their partner is here in Lahore, the Pakistan Institute of Fashion and Design. So there you have a Commonwealth link right here in Lahore. Make the most of it. Thank you so much, sir. Nice talking to you. Last but not least, I wanted to ask you about Pakistani culture. What do you say about Pakistani culture, and what is your favorite food in Pakistan? Well, I did have it yesterday. I'm not sure I should mention the restaurant. Dum Puk to the Pearl Continent. Yeah. I mean, a bit of a commercial break. Anyway, tandoor, of course, is great, and I had, that kind of food. But I have to say, I'm a jalebi guy. Jalebi guy? I like my jalebi. You want to try jalebi with doodh? That can be done. Okay. Can be done. It's
very tasty, by the way. Sir, you are in Lahore, and can you say something with me? Just one line in Punjabi. Lahore, Lahore. Lahore, Lahore. No, Lahore, Lahore. Lahore, Lahore. ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद. Pakistan Zindabad! Thank you so much, sir. Nice talking to you. That's a great talking with him. आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो इस फ्यूचर फेस्ट को किस तरह से देख रहे हैं. चलिए मेरे साथ. हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की हैं. ICT के स्टॉल में मैं मौजूद हूँ. ICT की बेसिकली है क्या, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोग आएँ क्यों देखें इसको, और ये है क्या, तो इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. पहले तो आपकी तारीफ कर दूँ. थैंक यू. थैंक यू. ये बताएं कि ICT बेसिकली है क्या? ICT इज़ एक्चुअली एन SMS प्लेटफॉर्म जो कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन में शुरू किया है. आई एम नॉट द टेक्निकल पर्सन, लेकिन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी टीम देगी. हम उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं. वी आर एस रिक्रूटमेंट ग्लोबल. एस रिक्रूटमेंट ग्लोबल इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग द स्टाफिंग सर्विसेज ग्लोबली इन UK, USA एंड UAE. एंड जॉब सीकर्स के लिए हम उनको हेल्प आउट करते हैं फॉर फाइंडिंग द जॉब्स, मेकिंग रिज्यूमेज, ATS compliant resumes, and also in LinkedIn optimization. So this is how we are working in both sides. तो मुझे ये बताएं फ्यूचर में हम इसको कहाँ देख रहे हैं ICT को? ICT is inshallah one of its kind, and as I told you that the technical information वो आपको बेहतर दे सकते हैं, लेकिन it's just like an IVR. जब आप किसी को कॉल करते हैं, किसी भी कंपनी को, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ती है. 1 फॉर कस्टमर सर्विस, 2 फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. सो दिस इज़ हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन द वेबसाइट्स. क्यों आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपका जो एक कस्टमर है, जो एक विजिटर है, वो किस तरह से आपका कस्टमर बन जाता है राइट फ्रॉम देयर. सो वी आर जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम देयर. आपकी अगर हमने किसी बैंक में भी कॉल करनी है तो हमें 1 के बाद 2 मिलाएं, 2 के बाद 3 मिलाएं, बहुत ज़्यादा जो मेला हो जाता है, तो हमने वो नहीं करना. यस, सो वी आर मेकिंग श्योर कि कस्टमर डोंट गेट कंफ्यूज. ये तो बहुत अच्छी बात की आपने. लवली. तो मुझे ये बताइए, ये तो हो गई काम की बात है. हम फॉर्मेट की तरफ आते हैं. फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि हमने आपसे एक सवाल करना है, आपको उसका जवाब देना है. कॉमन सेंस का सवाल है. इंग्लिश के बाद के बाद इंग्लिश में क्या आता है? एन. इंग्लिश में के बाद एन आता है? या हाँ, दिमाग चल रहा है. थैंक यू सो मच. मुझे बताइए खूबसूरती का जो है एक रीज़न क्या है? गुड फूड. क्या खाती हैं? I take healthy food. I avoid junk food. And I'm 35. Yeah. आप तो बिल्कुल 16, 17, 18 लग रही हैं. Okay, if you say so, but I really don't hide my age. मुझे इसमें proud feel होता है that I feel proud in it कि whatever the age is, it doesn't matter. और ये तो अब आजकल डिजिटल दौर है, इसमें जो है even if you want to, you cannot do that. थैंक यू सो मच. नाइस टॉकिंग टू यू. अच्छा लगा बात करके. आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं. ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी मौजूद हैं इस फेस्टिवल में. क्या करने आई हैं, क्या कर रही हैं, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आप सब? ठीक ठाक हूँ. आप सुनाएं, आप दिन ब दिन प्यारी होती जा रही हैं. क्या कर रही हैं? थैंक यू सो मच. आप जैसे लोग आते हैं और इतना ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है. इस इवेंट में जिस तरह सब आए हुए हैं, मैं भी अटेंड करने आई हूँ फ्यूचर फेस्ट, बिकॉज़ जो कंपनी है यहाँ पे जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, उनके साथ हम लोगों ने मिल के SAPM मशाल मलिक का जो 100 डेज़ का प्लान था, उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के ज़रिए विमेन एम्पावरमेंट पे और एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा है. तो इसीलिए दिस इज़ दैट कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी. बताएं, इतने काम कर रही हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कोई एक जो आपने अपना एक बनाया हुआ है और आप वो क्या यूज़ करती हैं? सबसे ज़्यादा तो ये कि आई ट्राई टू कीप माई माइंड बॉडी क्लीन. ठीक है ना, तो सुबह सुबह उठ के ज़रा सा मेडिटेट करें, वैसे ही आपका दिन अच्छा गुजरता है. जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं वो कहती हैं कि यार हमारे पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती. क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है तवज्जो देना, अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिसाल दी जाती है कि एक मशरक़ी औरत जो है वो घर भी चलाती है, वो चूल्हा भी चलाती है, अपने आप को भी देखती है, और फिर वो आप तो मर्दों के शाना बशाना काम भी कर रही है, सेनेट में भी जा रही है. तो आप ही जैसे हैं मौजूद हैं, बट स्टिल औरतों को यही मैसेज दूंगी कि एक औरत के लिए तो भाई बायोलॉजिकली हम बने ही मल्टीटास्किंग के लिए. तो अगर आप खुद अच्छी लगेंगी
तो दुनिया अच्छी लगेगी। कहते हैं ना वजूद ज़न से कायनात तो में आप भी अच्छे लगेंगे, ऐसा ही है। कायनात में रंग बिखरते जाएंगे। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। खूबसूरती का राज बता दिया है। हमारा एक फॉर्मेट होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। आर यू श्योर? ई के बाद वेरी क्यूट। ओ एन आता है। लास्ट में क्या यूथ को पैगाम देना चाहेंगे? यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए बहुत आजकल मौसम सियासी तौर पे गर्म है, तो यूथ को यही कहूँगी कि देखिए गुमराह ना हो, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जमहूरियत पे इतना ना ऑब्सेस हो जाएं और इतना ज़्यादा सियासी पार्टी से ऑब्सेस ना हो जाएं कि अपनी पढ़ाई पे, अपनी जॉब्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करें। तो बहुत ये एक आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। तो डेफिनेटली इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले आपकी सेहत, आपकी पढ़ाई, आपके माँ बाप और आपकी मेंटल वेल बीइंग ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है और बहुत प्यारी सी हमारे साथ लड़की मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनका छुपा हुआ टैलेंट कौन सा है, साथ ही साथ आज के सवाल का जवाब। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की हैं, फ्यूचर फेस्ट में क्या कर रही हैं, गुमसुम बैठी हुई हैं या देख ली है स्टॉल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नेम जवेरिया। महरीन जवेरिया। जवेरिया। जवेरिया, यहाँ पे क्या करने आई हो? मैं यहाँ पे इजाद प्लस की टीम में से हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ जी। लगती तो नहीं, आप तो छोटी सी लग नहीं, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हो गई हो। जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जॉब के क्या इरादे थे, कौन सी करनी है? सोचा था कि ऐसी ही जॉब ही नहीं, मैंने सोचा था कि मुझे ये जॉब करनी है, मतलब एक ऑफिस में जॉब करनी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने वो फुलफिल हो गई। मेरी डिज़ायर जो थी बस यही था कि मुझे जॉब करनी है। फ्यूचर फेस्ट को किस तरह देख रही हैं? फ्यूचर फेस्ट बहुत अच्छा है। ये आई थिंक तीसरी दफ़ा वो करवा रहे हैं और तीनों दफ़ा मैंने अटेंड की है, बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो फर्दर बहुत अच्छा जाएगा इसका रिव्यू। तो क्या मुझे ये बताएं कि अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रही हैं? मैं फ्यूचर फेस्ट को अपने आप को जो है वो अब तक तो जो मैंने चाहा वो मुझे मिला है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मैं जहाँ पे अपने आप को देखना चाहती हूँ कि एक अच्छी लाइफ हो जिसमें मैं जो है वो दुनिया में भी कामयाब हूँ और आखिरत में भी कामयाब हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात आपने किया। मुझे ये बताएं, कोई शेर आता है? शेर मुझे आते तो हैं लेकिन मुझे कुछ थोड़ा बहुत मुझे नहीं, शेर मैं भूल गई हूँ, मुझे भूल गया है। कैमरे के सामने मेरा नहीं ख्याल कि मैं आई कांट से। इतनी अच्छी बातें करती है, शेर सुना। नहीं, शेर नहीं, आई कांट से एनीथिंग। ठीक है, मुझे यह बताएं, सवाल के जवाब दे दे। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ओह नो। उधर देखना, आपकी आंखें तो मुझसे भी बड़ी है। एफ आता है, एफ। Are you sure? हाँ। कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज कर ले। एफ भी आता है। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। हाँ। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं लास्ट पे किस किस्म का पैगाम? किसी को भी दे दे पैगाम, अपने दोस्त को ही देना, वही दे दे। दोस्त तो खैर मेरे इतने नहीं है जो जिनको मैं पैगाम दूं। यूथ को पैगाम दे। यूथ को पैगाम ये है कि यूथ वैसे तो बहुत आगे जा रही है, ठीक है, लेकिन उनको अपना ये मकसद रखना चाहिए कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलें। सो मच, अच्छा लगा बात करके। नाइस टॉकिंग टू यू। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं जी, देखते हैं कि लोगों के अंदर कितना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की है और ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं पर्ल रियल एस्टेट की तरफ से है। इनसे बात करना चाहेंगे कि ये स्टॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आई एम फाइन, आप कैसी हैं? सो प्रीटी, माशाल्लाह। मैं भी ठीक ठाक। थैंक यू। बताइए, आँखें हैं या लेंस है? नहीं, आंखें। आई डोंट यूज लेंस। यहाँ पे कैसे और क्यों रिप्रेजेंट करनी है? ओके, बेसिकली आई एम फ्रॉम पीसी। तो हमारे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुई है अस्क्री 11 में, हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमारी एक जो 4 और 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स है अस्क्री 11 में बन रही है। हाँ, एक देखें, पाकिस्तान में तो सोसाइटीज़ बनी जा रही हैं, फ्लैट्स भी बन रहे हैं, ये तमाम फ्लैट से क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इसमें 922 अपार्टमेंट्स जो कि अस्क्री 11 में है और ये हाशु ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहा है, दैट्स वाई। यानी नाम ही एतमाद का।
एग्जैक्टली। मुझे बताएं, ये तो हो गई काम की बातें, हम कुछ और बातें करते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारा कुछ फॉर्मेट है सवाल का जवाब पूछना, तो इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। अच्छा, या श्योर? ई एफ। अच्छा, कॉमन सेंस है। हाँ, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। ई के बाद एफ ही आता है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे जो इवेंट्स होते हैं मोस्टली ये करना चाहिए इस तरह, क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत डिजिटल जा रहा है, तो इस तरह के काफ़ी बिज़नेस आइडिया जिनको नहीं आइडिया बिज़नेस की तरफ, तो उनको लाइक बिज़नेस के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। और इट्स लाइक हमारा सेकंड डे है यहाँ पे और बहुत अच्छा जा रहा है। फर्स्ट डे भी हमारा बहुत अच्छा और सेकंड डे भी बहुत अच्छे गुजरी है। आई होप आपका थर्ड डे भी बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग यू, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं जी, लेकिन इससे पहले लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए फटाफट वापस। सर, बाहर आपसे बातें हो रही हैं, आपको प्यास लगी या माई वाटर के स्टॉल में आ गए? मुझे माई वाटर ऐसा एक कंपनी है जो प्लास्टिक फ्री पानी देते हैं, और आप अगर आर ओ प्लांट, इनका जो डिस्पेंसर है उसी में आर ओ प्लांट है, और आप वो प्लास्टिक फ्री पानी पी सकते हैं। और इनके देखें, मैं ये पसंद है, इनकी मेरे घर में भी है कि इनकी बोतलें भी शीशे की, और ये कहते आज मजबूरी है प्लास्टिक में ही दे रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं और ये हैंडल करना मुश्किल है। हमें भी कल तोको जो थी उससे 10 गुना लोग ज़्यादा आए, और आज आप देख रहे हैं पार्किंग नहीं मिल रही, तो इससे लग रहा है कि बच्चे टैक्स में कितनी दिलचस्पी रख रहे हैं। इस तरह की एक्सपोज होनी चाहिए। और माई वाटर जो है, ये जो कि इसके पीछे इंडस हॉस्पिटल, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हैं इनके ऑनर, और इंडस हॉस्पिटल वाहद अस्पताल है जिसमें कैश काउंटर नहीं है। तो जब तक ऐसा एक भी अदारा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरता रहेगा इंशाल्लाह। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्यूचर फेस्ट 2025 को कहाँ पर देख रहे हैं? बेटे, मैं उसे पाकिस्तानी जायटेक्स के लेवल पे देखता हूँ कि दुनिया की बड़ी कॉन्फ्रेंस है, और अभी भी आप आईटी के किसी बंदे से दुनिया में पूछें, अभी 50 मुल्कों से स्पीकर आए हुए हैं, तो वो पाकिस्तान को फ्यूचर फेस्ट के नाम से जानते हैं। तो फ्यूचर फेस्ट मेरी नज़र में पाकिस्तान का फ्यूचर है, और इसे हम जब अगली दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह, तो पूरी दुनिया पाकिस्तान को फ्यूचर फेस्ट की वजह से जानेगी। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। इस वक्त मैं माई वाटर के स्टॉल में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जी हमारे साथ रहीम ज़िया मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये स्टॉल के बारे में क्या कहते हैं। माई वाटर को हम फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कुरतुलैन यहाँ पे आने के लिए हमारे लिए। अच्छा, माई वाटर जो है वो फ्यूचर फेस्ट का बेसिकली हाइड्रेशन पार्टनर है, और हमने टोटल यहाँ पे 35 जो अपने यूनिट्स हैं वो इंस्टॉल किए हैं। एक्सपेक्टेड क्राउड जो था वो 50,000 का था, लेकिन लकीली कल हमने तकरीबन 80,000 लोगों को पानी पिलाया फ्री में, थैंक्स टू एजाद लैब्स एंड फ्यूचर फेस्ट टीम जिन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया। इनके फर्स्ट एडिशन में भी हम इनके पार्टनर थे और सेकंड में भी हम इनके पार्टनर हैं, एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल कीप रिमाइंडिंग एज फार एज माई वाटर इज़ ग्रोइंग। और हमारा मोटिव एक ही है कि हम प्लास्टिक को एलिमिनेट करेंगे ह्यूमन लाइफ में से, और एक टॉप क्वालिटी पानी एक अच्छी प्राइस में, एक नॉमिनल प्राइस में लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। ये बताएं कि बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं वाटर के हवाले से, आपका माई वाटर क्यों बेस्ट है, क्या रीज़न है? अच्छा, इसमें बेसिक रीज़न ये है कि दुनिया अभी तक जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं वो आपको प्लास्टिक बॉटल में पानी देते हैं। 19 लीटर की बोतल लगती है आपके डिस्पेंसर के ऊपर, और उसकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो वी केम अप विद द सोल्यूशन जिसके ऊपर आपको बॉटल ही नहीं लगानी पड़ेगी, ये आपके घर के टैप वाटर के साथ इंस्टॉल हो जाएगा, एंड यू आर गुड टू गो। आपके मोबाइल ऐप के ऊपर आपके फिल्टर्स की हेल्थ, आपके वाटर की सारी कंजम्पशन वगैरह उस पर आपको मिल सकते हैं। यूथ के लिए क्या पैगाम है, एक छोटा सा मैसेज? यूथ के लिए इतने बड़े फ्यूचर इवेंट में यूथ की जो अवेलेबिलिटी अभी देख के, हमें फुटफॉल देख के ये लग रहा है कि लोगों का टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान है। और माई वाटर सिर्फ पानी की कंपनी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसमें मल्टीपल सेंसर्स और एक IoT इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हम IoT बेस्ड कंपनी और वाटर सोल्यूशन दे रहे हैं। तो यूथ के लिए ये पैगाम है कि घरों से निकलें और इस तरह के इवेंट्स पे आएँ, ना कि कोई पॉलिटिकल या बाकी चीज़ों में अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया करने की बजाय यहाँ पे आए, ताकि जिससे उनको कुछ मिले भी। आपके घर में भी माई वाटर है या नहीं? जी, मेरे घर में भी और आपके घर में भी। नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी मौजूद हैं, GM हैं माई वाटर कंपनी के, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कंपनी है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरह से अपनी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। मुझे ये बताएं कि माई वाटर सबसे डिफरेंट क्यों है?
तो बेसिकली माई वाटर डिफरेंट इसलिए है कि ये आपके मिनरल वाटर टैप वाटर को कन्वर्ट करता है इनटू मिनरल वाटर एंड इट्स मेक इट बेस्ट टेस्टिंग वाटर इन द वर्ल्ड. सो हैजल ऑफ प्लास्टिक बॉटल आपका ख़त्म हो जाता है. देयर इज़ नो नीड टू लिफ्ट अप द प्लास्टिक बॉटल्स. उठानी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं, वेट करना पड़ता है आपको. सो एंड इट्स प्लास्टिक फ्री. So and it's continuous availability of water. So that's the main thing. And it's a technology based equipment. हमने इसके अंदर एक IoT लगाया है जो मल्टीपल सेंसर्स के साथ है. एंड आपको सारी अपडेट्स मिल रही होती हैं फिल्टर्स की, कितना पानी कंज्यूम करा है आपने, कितनी बॉटल सेव करी हैं. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट ड्रिंकिंग द हेल्दी वाटर, इट्स अबाउट सेविंग द ह्यूमन फेलोज फ्रॉम प्लास्टिक एंड इट्स प्लैनेट फ्रेंडली इक्विपमेंट. यूथ के लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे और माई वाटर को इन फ्यूचर कहाँ पर देखें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू फ्यूचर फेस्ट मैनेजमेंट. इन्होंने बहुत अच्छा इवेंट जो है सेट किया एंड न्यू स्टार्टअप्स, वी सी न्यू स्टार्टअप्स हियर. चायकॉन इज़ वेरी गुड. आज़ाद चाय वाला का इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग इनिशिएटिव. एंड लोकल जो प्रोडक्ट्स हमारी हैं एज अ पाकिस्तानी वी शुड स्टार्ट प्रमोटिंग दीज प्रोडक्ट्स. दैट्स द मेन द मैसेज फॉर द यूथ एज वेल एज फॉर द नेशन कि वी शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग आवर ओन प्रोडक्ट्स. I've gone to I've just visited Chaicon and I was amazed कि हमारे पास pet food से लेकर और नीडो का alternative and all such things is available now. So that is one of the part. And the technological part is that we should start taking initiatives. We should go for the next mile and we should be confident. As a Pakistani, we are very resilient. So we should come up with the new initiatives. If there is something in idea, so let's execute it and see if it works or not. सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू. बड़ा अच्छा लगा बात करके और माई वाटर वाकई में माई वाटर है. थैंक यू सो मच. ओके जी दोस्तों, इस वक्त हम ऐसे गार्डन के स्टॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत प्यारी सी लड़की है. इनसे पूछते हैं, एक्सप्लेन करें कि ये किस किस्म का स्टॉल है और किस तरह से ये लोगों को गाइड करिए. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बताएं, क्या नाम है? आयशा. आयशा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से ऐसे गार्डन की तो धूम मची हुई है. इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ऐसे गार्डन अब आने वाले टाइम में कहाँ पर आप देख रही हैं और क्या लॉन्च करने जा रहा है न्यू? बेसिकली अभी जो है हमने एक जो हमारा रिसेंट एक चल रहा था प्रीमियम रेजिडेंशिया, और उसकी हम कर रहे हैं, और हमारा जो 5 इयर्स के एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट प्लान है उसका जो है हम कर रहे हैं. ठीक है. और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो न्यूली लॉन्च हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो फ्यूचर में आने वाले हैं, लेकिन उसकी भी होपफुली इंशाल्लाह जल्दी. फ्यूचर में क्या आने वाला है बताइए. जब भी लॉन्च होगा तो आपको भी पता चल जाएगा. लेकिन अभी जो रिसेंट हमारा चल रहा है प्रीमियम रेजिडेंशिया का, और उसमें जो है हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 1 कनाल के 10 मरला के, और इसके अलावा जो है हमारा कमर्शियल चल रहा है जिसमें 4 मरला और 8 मरला के प्लाजास हैं. मैंने ये देखा है कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है जिसमें कम रेंज में आप प्लॉट ले सकते हैं और उसमें आप कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं. एग्जैक्ट राइट. मेन जीटी रोड के ऊपर ऐसे गार्डन वाइज सोसाइटी है जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम रेंज में भी आपको प्लॉट मिल जाता है, और उसमें जो है आपको मैक्सिमम जिस तरह जो है हमारे पास 1 कनाल के भी प्लॉट्स हैं. अब उसमें जो है अभी हम जिस तरह इंस्टॉलमेंट का जो हमारा पेमेंट प्लान चल रहा है 5 इयर्स के इंस्टॉलमेंट पे, उसमें 5 मरला का प्लॉट जो है सिर्फ 16 लाख में है. ग्रेट. 5 मरला का प्लॉट? जी सिर्फ. आपको पता है 3 मरले के प्लॉट जो है वो 50 क्रॉस करते हैं. जी बिल्कुल. 4 लाख से सिर्फ उसकी जो है बुकिंग है, बाकी की जो पेमेंट है वो 5 इयर्स की इंस्टॉलमेंट में आपने पे करनी है. दैट्स ग्रेट. लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को ऐसे गार्डन के हवाले? आए विज़िट करें, और उसमें यह है क्योंकि ऐसे गार्डन जो है इसमें 14 साल से जो है वो एक सोसाइटी बनी, 2009 में बेसिकली लॉन्च हुई थी और सक्सेसफुल है. वहाँ पे जाके देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इस वक्त ऐसे गार्डन में वाइस सोसाइटी है जिसमें जो है लोगों की रिहाइशें सबसे ज़्यादा है. और मैं तो ये कहूँगी कि विज़िट करें तभी आप भी हमें ऐसे गार्डन में ही नज़र आ रही. रिहाइश आपके ऐसे गार्डन में होगी. एग्जैक्टली. ठीक है. थैंक यू सो मच. नाइस टॉकिंग टू यू. अच्छा लगा बात करके. आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं. बहुत ही प्यारे प्यारे से लोग हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है मुझको आज. ओके दोस्तों, हमारे साथ 2 बहुत ही प्यारी सी चुलबुली सी लड़कियाँ मौजूद है. फ्यूचर फेस्ट में क्या करने आई हैं, फ्यूचर ही इन्हीं का है. इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कुछ पल्ले पड़ रहा है यहाँ पे या नहीं पड़ रहा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कौन सी डाइट कर रही हैं? मैं पराठे. आज सुबह क्या खा कर आई? मैं पराठा. अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा लगती है. और आप क्या खा के आई हो? मैं भी पराठा खा के आई हूँ. वो इस वजह से खा के आई हूँ कि कल हमने यहाँ पे कुछ नहीं खाया और भूख से बुरा हाल हो रहा था, इस वजह से हमने. क्या करती हैं? हम बेसिकली ईजाद लैब जो है उनका एक पार्ट है ईजाद प्लस, वहाँ से ये सारा ऑर्गेनाइज हमने ही किया.
हमने किया। हम आजम साहब सर अर्जीश एंड सर आजम ज़बरदस्त हो गया। मतलब आपने इतना अच्छा नेकी का काम किया है, सारे ब्रांड्स को एक ही प्लेटफॉर्म में लेकर आए हो आप, कितना प्राउड फील कर रही हैं आप? आपको तो 5 पराठे खाने थे। बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये हमारी टीम है। हम लास्ट ईयर भी हमने करवाया था, लेकिन लास्ट ईयर से ये ज़्यादा ग्रैंड करवाया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लोगों को मिल रही हैं, जो उनकी मतलब नॉलेज के लिए। तो मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी इससे ज़्यादा ग्रैंड करवाना चाहिए। अपने आपको इन फ्यूचर में इसी कंपनी में देख रही हैं या आगे देख? इसी कंपनी में देख रही हूँ, क्योंकि ये बेस्ट इंशाल्लाह इसी कंपनी में देख रही हूँ। चलो ये तो हो गई काम की बातें, कंपनी की बातें भी हो गई। इनसे अब हम कोई गपशप लगाते हैं। वैसे दोनों बहुत ही प्यारी और मासूमाना बातें कर रही हैं। सॉन्ग आते हैं कोई? मुझे आते तो बहुत सारे, आवाज़ एक सुना दे, एक सुना। कौन सा सुना? कोई भी सॉन्ग पाकिस्तानी, कोई आता मतलब शामी देखती है OST सुना दे। कोई भी नहीं आ रहा। इंडियन ड्रामा कौन सा? फेवरेट ड्रामा कौन सा? अभी देख रही हूँ आजकल घाटा। ये कौन सा है? ये पाकिस्तानी आया? हाँ अभी। तो इसका कोई सॉन्ग आता है? इसका याद नहीं है। तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सुना दे। मुझको आता या नहीं आता? अच्छा थोड़ा सा सुनाओगे? ये ले माइक। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे पूरा वो मेरे कैमरामैन बता रहे, तुझे जैसा है पाया वही। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे देखा है जैसा पाया वही। थैंक यू। बस ठीक हो गया। फ्यूचर में अपने आप को यहाँ पर ही देख रही हैं, लेकिन ससुराल में देख रही हैं या नहीं देख रही? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल देख रही हूँ। मुझे तो बड़ा शौक है। शादी का शौक? बड़ा शौक है। बेटा करा लो, उसके बाद आपने कहना मुझे अपने घर जाना। बस फिर आप अपना हमें भी देखिएगा। ससुराल बता देना कि क्या नेक्स्ट लाइफ में क्या होता है। हम फिर ये तो एक्सपीरियंस होता है बेटा, ये नेक्स्ट लाइफ हमने बताने से नहीं आई। हमने नहीं किया हुआ ना, इस वजह से हमें नहीं पता। मैं भी बड़ा कहती थी मुझे शादी करनी है, बस हो गई तो बस अब दिल करता है अम्मा के घर जाना है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी आजकल की यूथ को? अच्छा मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब एक्सपो सेंटर के बारे में मैं यही कहूँगी कि जो हमारा इजाद लैब जो कि हमने ऑर्गेनाइज़ करवाया है, इससे जो है हमारा जो पाकिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज हो रहा है। सो इसको जो है हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैरी ऑन करें और हमारी जो यूथ है वो यहाँ पर आए, मतलब जितना इसको ज़्यादा एक्सपैंड कर सकती हैं वो करें। यहाँ करें। आप मुझे सवाल के जवाब दे देंगी? जी बिल्कुल। कल कितने पराठे खाने? मैंने कल एक ही खाना है। मुझे ये बताएं कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। आर यू श्योर? जी यस। नहीं, रॉन्ग आंसर। कैसे? इंग्लिश में ई के बाद कुछ और आता है। ई एफ आता है? ई एन आता है ना। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर हो गया है जी प्रोग्राम का दी एंड। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे भी मज़ा आया यहाँ पर यूथ से बात करके, और अच्छा लगता है जब अपने हम उम्र लोगों से बात करते हैं और उनके आइडियाज़ जानते हैं और उनके बारे में ये जानते हैं कि उन्होंने आगे इन फ्यूचर क्या करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।